जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास जो हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। चलिए, आज मैं जो आपको एक साधना लेकर आया हूँ वह है देवी तारा की साधना। वह है देवी तारा की साधना। अब देवी तारा की साधना आपको करना क्या है, कैसे इसका क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका प्रसाद रहेगा, नैवेद्य क्या रहेगा, तो ये किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको तो सबसे पहले तो ये भाद्र पक्ष की जो अमावस्या रहेगी उस दिन ये साधना की जाएगी। और जो साधना रहेगी रात्रि 12 बजे से रहेगी। जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः काले रहेंगे। और ये साधना थोड़ी उग्र है और थोड़ी देवी तामसिक है। जो जिस तरीके का साधक हो वो उस तरीका का साधक ना कर सकता है। जैसे कोई मांस मदिरा का उपयोग करता है तो मांस मदिरा भी इनको अर्पित कर सकता है, या कोई थोड़ा सा तामसिक है, जैसे कोई दारू चढ़ा सकता है तो दारू चढ़ा दे, उसके ऊपर नमकीन चढ़ा दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मांस मदिरा मतलब मांस वगैरह चढ़ाए। तो आप चाहें तो नमकीन का प्रसाद लगा सकते हैं और थोड़ी सी आप उनके पास शराब उनको आप चढ़ा सकते हैं। जैसा साधक हो वैसी वो व्यवस्था करके आप साधना कर सकते हैं। दिन भाद्रपद की अमावस्या का रहेगा ये साधना रहेगी रात्रि 12 बजे से। तो आपको 3 कलश आपको रखना है। 3 कलश, एक कलश आपके गुरुदेव कराएगा। हम सदा बताते हैं अपनी पूरी साधनाओं में, क्योंकि आप जिन लोगों को नहीं पूछेंगे तो आपको वह साधना प्रवेश नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे गुरु जी मैंने तो सब कुछ कर लिया। कई लोग साधक यहाँ वहाँ से साधनाएं देख के कर लेते हैं और फिर उनका साधना प्राप्ति नहीं होती तो कहते गुरु मैं तो कर लिया है। भाई सबसे पहले तो आपको अपने गुरुदेव की पूजा करना है, क्योंकि उस लाइन में आपको गुरुदेव ले जा रहे हैं। उसके बाद को अपने प्रेतराज की पूजा करना है, क्योंकि प्रेतराज आपके घर में हैं। उनको अगर आप नहीं पूजेंगे तो भी कोई शक्ति को घर में घुसने नहीं देंगे। तीसरा आपकी कुलदेवी है। कुलदेवी को अगर आप नहीं पूजेंगे तो भी आपके घर में कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। तो मैं आपको बराबर बार बार बताता हूँ कि साधना करने से पहले 3 लोगों को अवश्य ही मना लें, अवश्य ही मना लें, क्योंकि अवश्य नहीं मनाएंगे तो साधना आपकी पूर्णता संपन्न नहीं होगी। पर आप कहते हैं गुरुदेव मेरी साधना संपन्न नहीं हो पा रही, मैंने फलाना फलाना चीज़ कर ली, ढकाने ढकानी चीज़ कर ली, फिर भी साधना में सफल नहीं हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप योग गुरु की दीक्षा लें, जो ये सारी जानकारी आपको दें। जो बॉडी बिल्डर और मुस्टंडे चले आ रहे हैं और बढ़िया उनको रात को बढ़िया मुर्गा मुर्गी खाना है और ये करना है वो करना है, 21,000 मांगे, 1 लाख मांगे और उनको आपने पटाख से पकड़ा दिए, वो आपको साधनाएं नहीं करा सकते, ना कोई सिद्धि प्राप्त करा सकते। वो रात को तो दारू का कुल्ला करके मुँह धो के दारू से सोते हैं। तो 21,000 51,000 दे दो उनको और आपको बुला रहे हैं फलानी जगह आ जाओ 2 लाख लेके। लट्ठे धरे बैठे तो उन्हें धरधा पछोड़ के चार, फिर वे साधना नहीं करवा रहा है, पीछे लट्ठे धरे बैठे तुम्हारी मुड़ी पे कि कहो हमेशा फलाने डाकनी की साधना सिद्ध हो गई या फलाने इनकी साधना सिद्ध हो गई। और पंजाब से आए और राजस्थान से आए और दिल्ली से आए, काता माता कोई कहीं से नहीं है। उनके यहाँ के चमचे रहते हैं वो, तो उन लोगों से आप दूर रहे चोर चक्कों से, क्योंकि वे भाषा बोलते हैं। बुलाते पंजाब से साधक को, भाषा बोल जाते भाई की वो जहाँ का वो रहने वाला होता चोर। तो इसलिए हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है, इन लोगों से दूर रहें जो 2.5 लाख रुपए और 2 लाख बेचारे, जो बेचारे कई साधक हैं पहले ही से कई कर्ज में बिदे हुए हैं, कहीं कुछ में बिदे हुए हैं। वो इन बदमाशों को और 50-50 30-30 हज़ार रुपये दे के और ज़्यादा कर्ज में बीत जाती है। तो आप कभी भी अपना पैसा ऐसा न फंसाएं। हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप इन लोगों से दूर रहें। जो बैठे हैं कि साहब इतने रुपए लेके हमारी जगह आ जाओ, इतने का सुरक्षा का बचा गया, इतने का जी आएगा, उतने का वो आ जाएगा, उनने तो अपना घर बन लिया टूट टूट के। तो इस लोगों से दूर रहें आप। आपको जो सही उचित गुरु हो, आपको लगे कि उचित गुरु है, तो हम आपको कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अगर आपने जाना नहीं कि गुरु के, भाई चेहरे से पता चल जाता तेज और ये सब,
वो बदमाश जो चोर चक्के थे वो अलग तक जाते काले पीले नीले जे मोटा जे धरी बॉडी और जे बढ़िया मुर्गा मुर्गी खा के जे डोले सोले बना लिए जंप कर रहा है धड़ा धड़ धड़ा धड़। तो इन चीज़ों से दूर रहो आप। आपको जो सत्य को जो तेज लगे, आपको चेहरे पे लगे कि हाँ ये गुरु बनने योग्य, उनकी बातें सुनो, उनका ज्ञान सुनो। उसके बाद वो आपसे कुछ पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। जो सही गुरु होंगे वो तो ये कहते हैं कि श्रद्धा स्वरूप, श्रद्धा के अनुरूप जो आप पे बने सो दो भाई। कुछ जो हम अपनी कुछ राशि बताते हैं कि 21 रुपये, हमारे ज़रूरी नहीं है कि 21 दो, क्योंकि 21 रुपये इसलिए बताए थे। कई लोग आजकल जो बच्चे होगा पैसों की वैल्यू तो जान नहीं रहे, उन्हें पापा के पैसा उठा के मम्मी के पैसा 100-200 का तुमने रख दी दक्षिणा तो पट डाल देते हैं आपकी पेटीएम में। और फिर आपसे लगे घंटे पचाने के गुरु हमें जाके साधना करो, गुरु जी हमें बाकी साधना करना, उनको करना वरना कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा और भी हम बढ़ाते जाएंगे ये, क्योंकि इसलिए बढ़ा देते हैं कि इससे जो छोटे नादान बालक हैं वो इन चीज़ों से दूर हो जाए। उनके पास इतनी दक्षिणा राशि हो नहीं पाएगी 2100 5000, तो वो दूर हो जाएंगे और वो साधना ऐसी परेशानी उसको खेल समझ के नहीं रखेंगे। तो चलिए देवी तारा की जो साधना के बारे में बताने जा रहे थे वह रहेगी अमावस्या के दिन, अमावस्या के भाद्रपक्षी अमावस्या के दिन रहेगी। और आपको जो वस्त्र लगेंगे वो काले रहेंगे पूर्णतः, और 3 गलत रहेंगे जो हमने आपको बता दिया है। और आपको एक पट्टा बिछाना पड़ेगा। आपको जो घर का कमरा है उसको पूर्ण रूप से बास कर लेना है, या आप एकांत में करना चाहते हैं साधना तो आप एकांत में साधना कर सकते हैं। तो आपको कमरा घर पे पूर्ण रूप से वॉश कर लेना है। कमरे में पूरे में इत्र खिंच देना है, इत्र कौन सी, कांच की शीशी वाली, वो इत्र खिंच देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे पट्टा बिछा के बैठ जाना है और आसनी बिछा देना है। लाल कलर की आसनी रहेगी, आपकी भी लाल कलर की, वस्त्र पूर्णतः काले रहेंगे, सर पर ढकने वाला टावली काला रहेगा। तो आपको, और अगर आप ये शमशान कहीं ऐसी जगह करना चाहते हैं देवी तारा की, तो आप ऐसा जगह ढूंढें कि जहाँ कोई हाल ही बच्चा मतलब ख़त्म हो गया हो। बच्चे ख़त्म होते हैं ना, तो बच्चा ख़त्म हो गया हो तो उसके उस पर भी होता है। तो ये 1000% इसकी सफलता में मिलने के चांस पूरे रहते हैं। मात्र 1 दिन की साधना रहेगी। ये थोड़ा जो घर पे करेंगे इसमें साधना में तारा देवी की साधना, उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन ये जो साधना है 1 दिन की रहेगी। कहीं आपको अगर किसी मतलब कोई नवजात बच्चा मर गया हो और जहाँ उसको दफनाया गया हो, इसकी कब्र हो, दफनाया गया हो, उस पर आप 1000 बार इस मंत्र का आप जाप करें। जो मंत्र दे रहे हैं हम, इस मंत्र का आप जाप करें, हम गारंटी देते हैं तारा देवी तारा आपको साक्षात दर्शन 1 ही दिन में दे जाएंगी। तो आपको ये जो हमने आपको सामग्री बताई है उस सामग्री आप पूरी लेकर रखें। तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु की कलश की पूजन करना है, फिर आपके पितृदेव के कलश का पूजन करना है, फिर आपको कुल देवी देवता के पूजन करना है। उसके बाद आपको देवी तारा का जो एक कोई भी मतलब देवी का चित्र आप रख लें, देवी तारा के स्वरूप उसको मान के, और आपको जो हमने मंत्र बताई दिया है उस मंत्र का आपको 11000 बार जाप कर देना है। ये गारंटी देता है देवी तारा आपको तुरंत ही साक्षात दर्शन देंगी। देवी तारा साक्षात दर्शन देंगी। हो सकता है अगर आप 1000 जाप न करने से अच्छा है कि आप 108 बार ही इस मंत्र का जो हमने आपको बताया 108 बार ही, जहाँ नवजात बालक की कब्र बनी हुई है, नवजात बालक की कब्र बनी हुई है, वहाँ जाकर आप एक पैर के भर, सिर्फ एक पैर के भर, आप अगर बायां पैर के भर खड़े होकर आप बायां पैर के भर खड़े होकर आप 108 बार कंट्रोस पैर में मतलब जमीन में टच ना होने पैर, 108 बार अगर इस मंत्र का जाप कर ले, जो मंत्र हमने आपको दे दिया है, इस मंत्र का 108 बार ही बिना टच करे अगर आपने सिद्ध कर लिया तो हम गारंटी देते वो 1 घंटे में, मतलब आपको सिर्फ 108 मंत्र जाप में जितना समय लगेगा उतने में ही देवी तारा साक्षात दर्शन देंगी। ये गारंटी हमारी, आप लिख लें आप अभी से, आपको 108 बार में ही आपको दर्शन दे देंगे। लेकिन आप फिर भी हम आपसे कहते हैं कि आप कोई किसी विशेष योग गुरु की देख रेख में ये साधनाएं करें। आप पहले गुरु दीक्षा लें। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लें तो आपको कुछ भी हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके लिए जिम्मेदार हम या हमारा चैनल नहीं रहेगा, आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। इसलिए आप कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप आप बिना गुरु की देख रेख में ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई। आपको हम एक जानकारी और देने जा रहे हैं कि 14 जनवरी 2025 को मैं पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ।
जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह अभी हमसे संपर्क करें। और दक्षिणा राशि स्वरूप 2100 रुपये हमारे पेटीएम नंबर 70238223 पर जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको 14 जनवरी 2025 को उनको पुनः गुरु दीक्षा प्रदान की जाएगी। अगर इसके बाद फोन आते हैं तो इन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो अभी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 70238223 पर आप संपर्क करें और आप अभी से रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए मैं आपको एक जानकारी और देना जा रहा हूँ। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, इसमें 95% लोगों का हाल है, जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है। इस तरह के 95% रोग, कई ऐसे रोग हैं जिनका हम विवरण नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमने आपको शॉर्टकट कुछ बता दिए रोग। तो इन असाध्य रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, घुटनों में दर्द है, कहते साहब घुटने घिस गए हैं प्लास्टिक के डरवा लो, घुटने घिस गए आपकी, प्लास्टिक के डरवा लो। प्लास्टिक के डरने के बाद भी वो व्यक्ति और ज़्यादा लगड़ाने लगा, चल ही नहीं पा रहा। तो भैया 1 लाख को भैया आपने खर्च कर दिया, 2 लाख खर्च कर दिया, फिर प्लास्टिक के डर लगा, फिर चल का ही नहीं पा रहा है। किसी की एड़ी घिस गई, बोले एड़ी घिस गई, प्लास्टिक की डर गई, तो फिर का नहीं चल पा रहा हूँ। तो इसका सीधा सा एक ही उदाहरण है कि डॉक्टरों की जो नहीं ठीक होते हैं, कोई असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक नहीं होती है, डॉक्टर तो 2-3 लाख रुपए लूटने बैठे हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी हमारे प्रभु भोलेनाथ की शरण में आए। आपको हम गारंटी देते हैं आपके असाध्य से असाध्य रोग जो कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं वो यहाँ ठीक होंगे। हम 1000% गारंटी देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। हम गारंटी देते हैं 1000%। असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, असाध्य से असाध्य रोग। और जो व्यक्ति अगर हमारे घर से दूर पड़ता है, आप कई लोग कहते हैं कि गुरु जी हम तो इतनी दूर रहते हैं कि हम एक परिक्रमा करने आए और जाने में हमें दूसरी परिक्रमा घर पहुंच के हो गई, तो हम फिर दोबारा कैसे आए। भाई कोई 1000 किलोमीटर रह रहा, 2000 किलोमीटर रह रहा, तो वो व्यक्ति सही कह रहा है। तो वो ऐसे लोगों के लिए वह व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अर्जी लगाना पड़ेगी। उसको अर्जी लगाना पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा मैं किस रोग हेतु, मैं जो है ना किस रोग हेतु मैं आपके पास अर्जी लगा रहा हूँ, किस रोग हेतु। तो आप उसे अर्जी लगानी होगी। मैं वीडियो कॉल के, आपने अर्जी लगा दी, फिर हमारी गारंटी है सारी चीज़ों की। हम सोमवार के दिन आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपको 5 परिक्रमा शिव जी की लगवा देंगे। और ऐसे ही आपको अगर मान लो ज़्यादा सदुत हुए तो हम लाइव के माध्यम से आपको वीडियो परिक्रमा लगवा देंगे। तो ये मत सोचें कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। देखो अगर आप धर्म में आस्था रखेंगे तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्त, यारों, रिश्तेदारों में सभी में शेयर कर दें, वायरल करवाएं। जो भी ज़रूरतमंद है, जिसके पास, देखो भाई डॉक्टर के पास हर आदमी के लिए हर आदमी के पास तो पैसा होते नहीं लाखों रुपए खर्च करने के लिए। तो जो गरीब आदमी है उसके पास समय हो, तो समय भी नहीं हो तो हम कह रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, पैसा ना हो तो वीडियो कॉल के माध्यम से। और नहीं तो लगना क्या है, सिर्फ यहाँ तक का आने का किराया लगना है, सिर्फ 5 सोमवार, 5 परिक्रमा से बीग लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। हम गारंटी दे रहे हैं आपकी असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो को अब जरूरतमंदों के पास वायरल कराएं, पैसे वालों के पास नहीं। पैसे वालों के पास तो लाखों की तो जोड़ी बड़ी पड़ी है, वो तो चाहे ट्रैक्टरों खरीद लें, सब कर लें, लेकिन ये हमारी गारंटी लंगड़ाना उन्हें पड़ेगा ही। चाहे वो एम्स में, हॉस्पिटल में करा लें घुटनों का इलाज के कहीं, लेकिन लगड़ाना पड़ेगा ही जी। हमारी गारंटी, हमसे लिख लें, डॉक्टर क्या कोई भी हो, लगड़ाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। भला ही वो एड़ी प्लास्टिक की डरवाया हो, लेकिन बस न पैर मोड़ पाएगा, लगड़ाना ही पड़ेगा उसको। तो एक बार प्रभु की शरण में आए। एक बार जब भोलेनाथ ने हमको दर्शन में, स्वप्न में दर्शन दिए थे कि आपके यहाँ अगर कोई भी रोगी आपके घर आ जाए और श्रद्धापूर्वक और आपके घर की 5 परिक्रमा आपके शिव जी की लगा जाए, 1 चम्मच जल पी जाए, उसके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। 95% लोगों का इलाज है। तो आप इस चीज़ पे विश्वास एक बार करके देखें और यहाँ पर आके देखें। और जो गरीब आदमी है उनके पास शेयर करें। पैसे वालों के पास तो कतई शेयर न करें हमारी वीडियो, क्योंकि पैसे वालों की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम तो गरीबों का भला कर रहे हैं। पैसों के वालों के पास ये वीडियो मत भेजें, हमें पैसे वालों की जरूरत नहीं। क्योंकि पैसे वाले तो 100 सवाल पूछते हैं, उन लोगों से हमें 100 सवाल करवाने भी नहीं है, ना हमें उनके पैसे चाहिए। तो हम तो ये सोच रहे हैं कोई गरीब बंदा हो, गरीब या व्यक्ति हो, इसका भला हो जाए तो अच्छा है।
अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना